और शुरुआत बड़ी खबर से, दलजीत सिंह चौधरी को डीजी बीएसएफ का इजाफी चार्ज दिया गया है। ताहक़ुसानी यानी अगले आदेश तक दलजीत सिंह चौधरी डीजी बीएसएफ रहेंगे। डीजी बीएसएफ का इजाफी चार्ज संभालेंगे। वज़ारत दाखिला ने दलजीत सिंह को दिया इजाफी चार्ज। डीजी एसएसपी हैं दलजीत सिंह, यानी सीमा सुरक्षा बल के वो डीजी हैं, लेकिन उन्हें अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। दलजीत सिंह चौधरी, नितिन अग्रवाल को मरकज ने हटाकर स्टेट कैडर को भेजा है और उनकी जगह अभी दलजीत सिंह चौधरी को यह चार्ज सौंपा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, दलजीत सिंह चौधरी को डीजी बीएसएफ का इजाफी चार्ज दिया गया है। अगले आदेश तक वही चार्ज संभालेंगे। डीजी बीएसएफ का इजाफी चार्ज संभालेंगे। वज़ारत दाखिला ने दलजीत सिंह को दिया इजाफी चार्ज। डीजी एसएसपी हैं दलजीत सिंह चौधरी। नितिन अग्रवाल को मरकज ने हटाकर स्टेट कैडर को भेजा। और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के हलचल के दरमियान इलेक्शन कमीशन यूटी का अगले हफ्ते दौरा करेगा। दौरा 8 और 10 अगस्त को होगा और ये दौरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की सरबराही में होगा। साथ ही साथ उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर भी दौरे में शामिल होंगे। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर में रवां साल 30 सितंबर से कबल इंतखाबात कराने की बात कही थी। जम्मू कश्मीर में हतमी इंतखाबी फहरिस्त की इशाअत अगस्त के अवाखिर में मुतवक्किल है। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर कमेटी की आज शाम मीटिंग है। जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के इंचार्ज जी किशन रेड्डी मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में असेंबली इंतखाबात पर बातचीत होगी। खबर आई कि इलेक्शन कमीशन की टीम 8 तारीख से 10 तारीख तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की है वो एक्शन मोड में आ गई है, चाहे कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस या बीजेपी या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, वो अब इस उम्मीद में है कि जल्द से जल्द यहाँ पे असेंबली इलेक्शन होंगे। इसी कनेक्शन में आज जम्मू के बीजेपी हेडक्वार्टर, जो आपको बीजेपी का हेडक्वार्टर पीछे दिख रहा है, यहाँ पे तकरीबन शाम को 5 बजे बीजेपी की एक टॉप लेवल कोर कमेटी मीटिंग होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग, कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है, जिसको पार्टी के इलेक्शन इंचार्ज जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो इलेक्शन इंचार्ज और यूनियन मिनिस्टर जी कृष्णा रेड्डी वो इसको प्रोजाइड करेंगे। इसमें तरुण चुग जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी के, वो इसमें शामिल होंगे। इसी के साथ साथ पार्टी के कई कदावर नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो इसमें शामिल होंगे। इस तरह से कोर कमेटी के जो जम्मू कश्मीर लीडरान हैं, जिसमें प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल, जनरल सेक्रेटरीज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमपीज, इसमें जुगल किशोर शर्मा भी शामिल हैं, ये लोग इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो कोर कमेटी मीटिंग में मंथन किया जाएगा कि अगर असेंबली इलेक्शन जो अब होने वाले हैं उसमें पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह से लाएअमल कौन सी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाएगी कि जो पार्टी 50+ का आंकड़ा लेकर आगे, जो उनका आंकड़ा है, जो उनका हदफ है, जो उनका एम है, टारगेट है असेंबली इलेक्शंस में 50+ सीटें जीतने का, उसको कैसे अचीव किया जाए। इससे पहले जो कोर कमेटी की मीटिंग है, उससे पहले आरएसएस के नेताओं के साथ भी पार्टी के जो शेष नेता है जम्मू कश्मीर के, उनकी मीटिंग होने वाली है आरएसएस हेडक्वार्टर में। आरएसएस फीडबैक लेगी उन नेताओं से कि क्या तैयारियां इन्होंने अभी तक की और कितना, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, कुछ ही महीने, मात्र 1 से 1.5 महीना रह गया है असेंबली इलेक्शन के लिए। अगर ये होते हैं तो उसमें पार्टी किस तरह से आगे बढ़ेगी, किस तरह बूथ लेवल तक पार्टी मजबूत रहेगी, फीडबैक आरएसएस की तरफ से दी जाएगा और आरएसएस भी अपनी एश्योरेंस देगी कि अगर कल जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं तो आरएसएस किस तरह से बीजेपी को मदद करेगी, जो उसका टारगेट है 50+ सीटें जीतने का। इसी के साथ जो 5 बजे की मीटिंग में किस तरह से क्या कोalition में जाना है, क्या कश्मीर की, खासकर कश्मीर पर ज्यादा फोकस है, क्योंकि जम्मू में पार्टी को लगता है कि पार्टी अच्छा कर सकती है। यहाँ पे पहले भी लोकसभा इलेक्शन जो हाल ही में हुए थे, पार्टी ने चुनाव जीता था, लेकिन हालांकि वोट कम पड़े थे, वोट कम हुए थे, लेकिन दोनों सीटें जीती थी। लेकिन कश्मीर वैली एक बड़ा कंसर्न है पार्टी के लिए और पार्टी चाहती है कि वहाँ पार्टी कुछ सीटें तो जीते कम से कम। और कोलिशन में अगर जाना है तो किन पार्टी के साथ जाना है कश्मीर वैली में, क्या क्या लाहेमंद रहेगा, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और कोशिश की जाएगी कि आज एक एजेंडा सेट किया जाए, क्योंकि मीटिंगों का दौर आगे भी चलता रहेगा। अब पार्टी किस तरह से जो मोदी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट्स है किस तरह से घर घर वो पहुंचाएगी, उसके लिए क्या लाहेमंद, क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी, उस पर भी
भी मंथन होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आज होने वाली है, सबकी नजरें इसमें रहेगी और इसके बाद पार्टी गियर अप हो जाएगी असेंबली इलेक्शंस के लिए, और किस तरह से वो आगे इस असेंबली इलेक्शन में पार्टी परफॉर्म करे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहती और दूसरी पार्टियों से आगे जाना चाहती है, लीड लेना चाहती है प्रिपरेशंस पे, तैयारियों के सिलसिले में। तो ये मीटिंग उसी का एक हिस्सा है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने इलेक्शन कमीशन के मुजवजा जम्मू कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि असेंबली इंतखाबात अनकरीब होंगे। कविंदर गुप्ता ने आज होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग पर कहा कि इस इजलास में इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। टीम आ रही है, लगता तो है कि जो एक इंतजार था हो सकता है कि इसी में अनाउंस हो जाए, और जो बहुत टाइम से न सिर्फ अपोजिशन पार्टी बल्कि बीजेपी भी चाहती थी अब इलेक्शन हो, तो आपको लगता है कि संकेत आ रहे हैं कि अब इलेक्शन जल्दी होंगे? कि बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरह से बहाल की जा रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद जिस प्रकार से परिस्थितियां थी उसके कारण से यहाँ पर उपराज्यपाल का शासन लगा था, डिलिमिटेशन भी हुई, प्रोसेस पूरा हुआ। तो जिस प्रकार से सभी काम चल रहा है, समरी रिवीजन हो रही है, इलेक्टोरल का जो है वो छापना जारी है, 20 अगस्त शायद उसकी फाइनल डेट है, और इलेक्शन कमीशन का उसके साथ दौरा होना, यहाँ के हालात का जायजा लेना, ये साफ जाहिर करता है कि सितंबर में जिस प्रकार से कहा गया था केंद्र सरकार द्वारा इलेक्शन होंगे। तो आपको लगता है कि इतना लंबा इंतजार तो करना पड़ा है, लेकिन अपोजिशन पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी जब उनसे बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन लगता ही नहीं है, क्योंकि पहले भी ये दौरे कर चुके हैं, तब भी इलेक्शन नहीं हुए, फिर हो सकता है दोबारा ये ऐसा करें। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, जो प्रोसेस है वो पूरा किया गया है। जब वो डेट डिक्लेयर करेंगे तो उस पर उम्मीद करनी चाहिए। पहले भी जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हुए लोकल बॉडीज के और ये जो पंचायतों के हैं, लेकिन हमारी यहाँ की सरकारों ने या केंद्र सरकारों ने केवल 4 बार इलेक्शन कराए। लोगों को पता नहीं था बीडीसी ये डीडीसी क्या होता है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 74th अमेंडमेंट लागू की गई है। जल्द ही यहाँ पर इलेक्शन होंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अगर हम आज की मीटिंग की बात करें, कोर कमेटी की जो मीटिंग है आपकी, क्या एजेंडा रहेगा और किस तरह से ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है और इसको क्यों हम इलेक्शन के साथ ही जोड़ें? देखिए, एक रूटीन मीटिंग रहती है भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की, हर महीने में बैठते हैं, कई बार इमरजेंसी में 15 दिन बाद भी बैठते हैं। स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के, प्रदेश के हालात को लेकर के केंद्रीय नेता उनके साथ इस प्रकार की बैठक होती है। अब चूंकि इलेक्शन का समय है तो इसके लिए यहाँ आज जो मीटिंग होगी उससे बहुत से जो रिजल्ट्स हैं, जो हमारी एक योजनाएं हैं वो बनेंगी और आगे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सत्ता में आए, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो हम ये माने कि आप तैयार बैठे हैं इलेक्शन के लिए, और जो चुनौती है आपको लगता है अपोजिशन पार्टी तो कह रही है कि हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे इनके बीजेपी को रोकने के लिए काम करें? देखिए, बिल्कुल उनको डर लगता है भारतीय जनता पार्टी से, तभी तो इकट्ठे हो रहे हैं। ना विचारधारा मिलती है, ना कोई सोच मिलती है, लेकिन उसके बावजूद पिछली जो 2 सीटों पर हम लड़े थे लोकसभा में हमने जीती है, और आने वाले समय में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके भारतीय जनता पार्टी आएगी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। कविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर, कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का दौरा है ये एक इम्पोर्टेंट दौरा है और इससे उम्मीद जाग गई है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा पोल जल्दी होंगे। और कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और कांग्रेस लीडर रविंद्र शर्मा ने इलेक्शन कमीशन के मुजवजा जम्मू कश्मीर दौरे का खैर मकदम किया है। ताहम उन्होंने कहा है कि मरकज ने अभी तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं किया है। इसके साथ साथ अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए भी मरकज की जानिब से कोई इकदाम नहीं किया गया है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा। शर्मा जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। 8 तारीख से 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। क्या लगता है कि आप क्या आश्वस्त हैं कि अब जो आपका लंबा इंतजार और आपकी लंबी डिमांड रही थी कि विधानसभा के पोल्स, तो आपको लगता है कि अब उस सिमत में एक बड़ी वो होगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन के आने से ही तय नहीं हो जाता कि वो आ रहे हैं तो चुनाव होगा। हमें तो विश्वास है चुनाव होगा। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है 30 सितंबर से पहले। तो इसलिए हर बार ये प्रक्रिया है कि यहाँ भी चुनाव हो, लोकसभा हो या असेंबली चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
तो उस हर स्टेट। तो विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ थे, अभी आपदा प्रभावितों से इन्होंने मुलाकात की है और ये इनकी तरफ से कहा गया है कि जो इनके विभाग की तरफ से जो कार्य हो रहा है उसको और गति यहाँ पर दी जाएगी। और आप देखिए किस तरह से अभी ये जो अभियान है वो किस तरह से चल रहा है। अभी प्रतिभा सिंह भी आपदा प्रभावितों से मिल रही हैं। और फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गांदरबल के बिटवेना गांव में 2 लोगों की बिजली गिरने से मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रानावरी में सुविधाओं का अभाव, पिछले 10 वर्षों से लिफ्ट खराब होने से मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है। केदारनाथ में यात्रा मार्ग में बदल निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहां घटनास्थल पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप काफी जगह गए, बागीपुल भी आप गए, आनी के इलाकों में भी गए और यहां आज पहुंचे हैं। कितना नुकसान है और क्या प्रोग्रेस है जो अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है? ये हम कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी मजबूती से लगे हुए हैं। कल मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे थे और अभी यहाँ पे हम जो मशीनरी है उनको भी बढ़ाएंगे। मैंने डिपार्टमेंट को कह दिया है। अभी एक पोकलेन मशीन लगी है, कुछ जगहों पे जेसीबी मशीन्स लगी है, तो इसकी स्ट्रेंथ को हम बढ़ाने जा रहे हैं। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो बॉडीज को रिकवर करना है, तो बॉडीज को हम निकालेंगे। बाकी सब जो और रिलीफ है वो भी लोगों को देंगे, चाहे खाने पीने का है, चाहे फौरी राहत है, वो भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सबको 50-50 हज़ार रुपए मिलेंगे। बाकी केंद्र से भी हिमाचल को सहयोग मिले पूरे रूप से, यही मैं विनम्र निवेदन प्रधानमंत्री जी से भी और गृह मंत्री जी से भी करना चाहूंगा, अमित शाह जी से, कि हिमाचल का दिल खोल के इस मुश्किल घड़ी में जो है वो सहयोग करें। प्रभावितों से आप मिले, प्रभावित क्या चाह रहे हैं, खासकर वो जो भूमिहीन हो गए? सबसे पहले तो चाह रहे हैं कि जो उनके परिजन हैं, जिनके मृतक लोग हैं, उनके बॉडीज को रिट्रीव किया जाए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी वो है, उसके लिए हम मशीनें बढ़ाएंगे, मैंने अभी कह दिया है। और दूसरा, कनेक्टिविटी जहाँ टूट चुकी है, यहाँ पे तो थोड़ा दूसरी साइड पूरा ही वॉश आउट हो गया है, मगर कुछ इलाके जहाँ पे कनेक्टिविटी 2 इलाकों के बीच में टूट गई है, वहाँ पे हमने बेली ब्रिजेस लगाने शुरू कर दिए हैं। वो मशीनरी हमारी जो है ब्रिजेस कांगड़ा से और शिमला से आने शुरू हो गए, वो लग रहे हैं। तो दूसरी बात वो है। और तीसरा जो रिलीफ है वो दिया जाएगा और लॉन्ग टर्म में उनको ऑल्टरनेट जगहों पे 2-2 बीसवा जमीन दी जाएगी। उसके लिए जो हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर है, ये इसके ऊपर पूरी वर्किंग करेंगे और जहां पर भी ऑल्टरनेट जमीनें अवेलेबल है, आने वाले समय में सबको जो इसमें अफेक्टेड परिवार है उनको उसमें 2-2 बीसवा जमीन जो है उनके घर बनाने के लिए दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहा है मदद के लिए, जेपी नड्डा ने भी कहा है। आपकी भी कोई बात हुई है आपके डिपार्टमेंट से संबंधित भी? क्योंकि बहुत
ज्यादा नुकसान अभी इमीडिएट तो मेरी कोई केंद्र में कोई अभी बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने जरूर प्रधानमंत्री जी से और केंद्रीय मंत्री अपने अमित शाह जी से और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय राहुल गांधी जी, उनसे भी बात करी है। तो निश्चित तौर से वो भी इस बात को प्रधानमंत्री जी से उठाएंगे, क्योंकि बहुत त्रासदी 2 राज्यों में हुई है, केरला में और हिमाचल प्रदेश में। तो केंद्र को इस समय सब चीजों को भूलते हुए पूरे दिल खोलकर हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के को इंचार्ज तरुण चुग का कहना है कि बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है। उनका कहना है कि पार्टी में मीटिंगों का दौर जारी है, पार्टी कारकुनान के साथ हिकमत अमली तय की जा रही है। जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के इंचार्ज हैं आज कोर कमेटी की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। इलेक्शन का बिगुल भी बज चुका है ऑलमोस्ट, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम फुल फ्लेज यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रही है। सर, 8 तारीख से 10 तारीख तक इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे आमद है, पहले श्रीनगर फिर जम्मू। क्या लगता है कि अब जो इंतजार था, लंबा इंतजार, वो खत्म होने वाला इलेक्शन के रिलेटेड? ऐसा है कि चुनाव घोषित करना, चुनाव की डेट देना, चुनाव का प्रबंधन करना, ये चुनाव आयोग का काम है। और भारत का चुनाव आयोग प्रतिष्ठित भी है, इंडिपेंडेंट भी है। वो जल्द ही ये सारी प्रणाली पूरी करेगा। और बीइंग एक जिम्मेवार राजनीतिक दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव आयोग घोषित करेगा उसको मान के आगे बढ़ेगी। क्योंकि ये पहले भी अपोजिशन कहते हैं कि ये तो पहले भी आए थे यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे विजिट हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, उनको अभी भी शक हो रहा है कि होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा है कि बायकाट की राजनीति पर आगे बढ़कर सत्ता करने वाले दल घबराहट में हैं। जो हमेशा बायकाट की पॉलिटिक्स से सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनते रहे, उनमें तिल मिलाहट है। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता अब बायकाट नहीं, भारी पोलिंग में विश्वास करती है। विकास व विश्वास को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं के साथ जुड़ी है। उनके कहने पर, चाहे वो डीडीसी चुनाव था, चाहे बीडीसी चुनाव था, पंचायत चुनाव था, इन लोगों के बायकाट और षड्यंत्रों के बावजूद लाखों लोगों ने वोट किया है। ये तिल मिलाहट सामने दिखती हुई हार के कारण है। कोर कमेटी की मीटिंग हो रही है, क्या आपको लगता है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? क्या स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी लगातार निरंतर काम करने वाला दल है। 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है। देश की सेवा में लगा हुआ दल है। जब कोविड में बड़ी बड़ी पार्टियों के कार्यालयों के बाहर ताले लग गए थे और अपने आप को बड़ा नेता मानने वाले घरों में छुपकर बैठ गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के माध्यम से गलियों, सड़कों में भूखों को भोजन, दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, मास्क पहुंचाने में लगे थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन काम करने वाला दल है। हम बैठते हैं क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी किसी बाप बेटे की, माँ बेटी की पार्टी नहीं है। आश्वस्त है 50+। ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सामूहिक बैठते हैं, सामूहिक निर्णय लेते हैं और राष्ट्र हित में काम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो यहाँ पे आमद है जम्मू कश्मीर में, ये कह रहे हैं तरुण चुग कि ये एक बड़ा अच्छा संकेत है और असेंबली के इलेक्शन के लिए पार्टी जो है पूरी तरह से तैयार है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बचाए कि जहाँ से हम मशीनरी भी भेज पाए और उन खुदवाई शुरू कर सके ताकि उनकी बॉडीज रिट्रीव हो। तो अब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने आदेश दिया है, कुछ मशीनरी और मंगाई है। तो देखते हैं कि कौन उस स्थल पे पहुंचकर वो खुदवाई का काम शुरू करेगा और उस बॉडीज को निकालने के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरी बात जो ये चाह रहे हैं कि हमारे को आपने क्या इंतजाम किया है, किस तरीके से सरकार हमारी मदद करेगी, आर्थिक तौर से भी
कल मुख्यमंत्री कुछ इनको राहत दे के गए, उसकी घोषणा करके गए। उसके अलावा भी इनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर आर्मी का कैंप लगाया है। आर्मी के लोग भी जो लोग भोजन चाहते हैं उनको भोजन का प्रोविजन कर रहे हैं, जो कपड़े चाहते हैं उनको वो कर रहे हैं। और जैसा जैसा जो भी ध्यान में हमारे ये बात ला रहे हैं उस पर हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तुरंत एसपीज है, डीसीज है, यहाँ पर कुल्लू जिला के भी हैं, शिमला डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, उनसे भी हमने बात की है और उनको क्या क्या तुरंत राहत चाहिए उसके बारे में भी उनको आदेश दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि हम इस काम में पूरा सरकार का सहयोग मिलेगा। केंद्र सरकार से भी हमने मदद मांगी है। कल मुख्यमंत्री ने अमित शाह जी से भी बात की है, प्रधानमंत्री के भी ध्यान में ये बात लाई गई है। वहाँ से जो हमको राहत मिलेगी वो तुरंत इन लोगों को देकर उनको राहत का काम हम। आपको भी देरी हुई यहाँ पहुँचने में, आप कहीं बाहर थे? कल मैं दिल्ली में थी। जैसे ही मैंने टीवी में ये खबर सुनी वैसे तुरंत मैं वहाँ से चल पड़ी और शाम को रामपुर पहुंची। देर हो चुकी थी तो अभी सुबह हमने कार्यक्रम बनाया ताकि हम लोगों से मिलें और लोगों का दुख तकलीफ जान सकें और तुरंत राहत का काम शुरू कर सकें। आपका तजुर्बा क्या कहता है? आपको भी कई दशक हो गए हैं इस तरह की स्थिति देखते हुए, लेकिन जो पिछले साल हुआ, अब जो इस साल हो रहा है, क्या सबक लेने की जरूरत है और क्या जो कदम है सरकार को उठाने चाहिए? देखिए, हम सबसे पहले तो सरकार से ये आग्रह करेंगे कि किसी को भी ये नदी नालों के नजदीक बसने की परमिशन ना दी जाए। जितना भी दूर हो सके वो दूर उनको। अभी भी जो हमने बातचीत की, लोगों ने कहा कि जी हम यहाँ तो अब कहीं भी बस नहीं सकते, कहीं ऐसे अच्छी प्लेन जमीन नहीं है, पर अगर आप हमारे को ज्यूरी में गवर्नमेंट सरकार की तरफ से 2-2, 3-3 बिस्वा थोड़ी लैंड दे दें तो उस पर हम अपनी रिहाइश बनाकर वहाँ पर अपना जीवन बसर कर सकते हैं। तो सरकार जो है वैकल्पिक व्यवस्था करे, जो नदी नाले जिनकी जमीन है उन्हें कहीं और जगह देगी सरकार। बिल्कुल, ये तो अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी इस बात को कहा है कि हम सरकार के ध्यानार्थ लाएंगे। जो नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें सख्त आदेश दिए जाएंगे, कोई भी परिवार नदी और नालों के करीब न बसे और उनको जो लैंड देने की बात है उसमें सरकार उनकी मदद करेगी, उनको भूमि दी जाएगी और वहाँ उनको बसाया जाएगा। तो प्रकाश सिंह हमारे साथी और इनकी तरफ से ये कहा गया है कि आपदा प्रभावितों ने जो मांगे रखी हैं उसके मुताबिक सरकार जो है कार्य करेगी और यहाँ पर जो कुछ मजदूर हैं उनके भी अपने यहाँ जो है वो छूट गए हैं, लापता हैं, वो भी मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। गुहार यहाँ पर लगाई जा रही है। इसको लेकर जो है एक प्रस्ताव लाया जाएगा, कैबिनेट में चर्चा होगी और ये भी प्रयास किए जाएंगे कि जिनकी जमीनें नदी नालों के पास है वहां दूसरी जगह अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो सरकार ही उन्हें जमीन मुहैया करवाए। समेत से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग आज शाम मीटिंग है। मीटिंग में शिरकत करने के लिए लीडरों की आमद का सिलसिला जारी है। जम्मू पहुंचे मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी भी जम्मू पहुंच चुके हैं। असेंबली इंतखाबात के हवाले से आज ये मीटिंग होगी जिसमें अहम बातचीत होगी। चुनाव के मद्देनजर इस पर मंथन होगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग है। आज शाम मीटिंग में शिरकत करने के लिए लीडरों की आमद का सिलसिला जारी है। जम्मू पहुंचे मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी भी जम्मू पहुंचे। असेंबली इंतखाबात के हवाले से बातचीत होगी। और उधमपुर में गुज़श्ता दिनों शादी की तकरीब में खाना खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए। इन्हें दस्त की शिकायत हुई, इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जिनमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि कई अफराद का इलाज चल रहा है और मामले की जांच की जा रही है। जांच टीम आज इलाके का दौरा करेगी।
विलेज में कोई मैरिज का फंक्शन था, परसों रात को ये सब लोग वहीं पे थे और कल तक ये ठीक थे। आज सुबह इनको कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई हैं। 2 बच्चे जो यहाँ पे ब्रॉड डेड लाए गए, उसके अलावा यहाँ पे इस समय हमारे पास 14 पीपल दे हैव रिपोर्टेड। उसमें से 2 लोगों को शिफ्ट किया गया है अपना मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तो बाकी जो है 7 और 3 10 लोग हमारे पास यहाँ पे अभी भी एडमिटेड है। लोगों ने बताया कि कुछ लोग और भी हो सकते हैं, तो उनके लिए एडिशनल बेडिंग फैसिलिटी यहाँ पे वार्ड में। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला